तो आज ना ऐसी रैंडमली भगवत गीता पढ़ने लगा। तो अभी मतलब मैं 41 श्लोक पे हूँ, जो दूसरा अध्याय है उसके। अब ये मेरे को श्लोक वगैरह तो समझ में नहीं आते हैं, मेरे को हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। तो इस बुक में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो ये 41 में जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है ये कुछ इस तरीके से है। अर्जुन, इन दिस योगा ऑफ डिसइंटरेस्टेड एक्शन। और यहाँ पे योगा जब कह रहे हैं तो कर्म योग सिखा रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को। द intellect is determinated and directed singly towards one idol, whereas the intellect of the undecided, ignorant man moved by desires wanders in all direction after innumerable aims। तो मतलब श्री कृष्ण जी ये समझा रहे हैं कि जो ये कर्म योग है इसमें जो इंटेलेक्ट है, मतलब जो जो इंसान कर्म योग को फॉलो कर रहा है कम्प्लीटली, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और अपना एक ही आइडल रखता है, तो उसका एक ही एम होता है। और इसको अनइंटरेस्टेड एक्शन भी बोला है, मतलब इसमें कोई भी तुम्हारा इंटरेस्ट या कोई फ़ायदा नहीं मत ढूंढो, बस इस एक्शन को करो। तो ये इस तरीके से कर्म योग को फॉलो करने वाला इंसान ये करता है। और जो कर्म योग को फॉलो नहीं करता, मतलब जो इसका अपोजिट है, उसको अनडिसाइडेड बोला गया है। मतलब उसका कुछ भी डिसीजन नहीं होगा, और वो जो मैन होगा वो डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स को देख के मूव होता है। इग्नोरेंट मैन मूव बाय डिज़ायर्स। और वो वॉन्डर करता है, मतलब सारी डायरेक्शन में, मतलब उसका कुछ भी फिक्स्ड एम नहीं होता। और उसके इन्यूमरेबल एम होते हैं, मतलब मल्टीपल एम्स होते हैं। तो ये कर्मयोग का अपोजिट है, तो ये नहीं करना चाहिए एक इंसान को। और जो भी कर्मयोग को फॉलो करना चाहता है या फिर करता है, वो डिटरमाइंड रहता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, वो डायरेक्टेड सिंगली टुवर्ड्स वन आइडल। सो ये कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को भी कुछ समझ आया होगा, मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत ही समझ में आया है। बस यही था।